ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम मैजिक बुक जो ले रहे हैं आज हिंदी में है। या ये टॉपिक तो मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, कैसे हम अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं। कभी ना कभी हमारे रिश्तों में कोई ना कोई अनबन हुई है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या कोई ना कोई हमने समझा है कि किस कारण से भी हमारे सब कोई संबंध रूठे हुए हैं, तो हमने और देखा है कि हम कभी कभी उन्हें फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। कभी हम चाहते भी हुए भी हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम रोंडा बन से हम क्या सीखेंगे। इस ग्रेटिट्यूड बुक ने हमें इतना अबंडेंस में सब कुछ सिखाया है। इससे हमने सीखा भी है कि हम जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें कैसे चलना है। तो बताया जाता है, मैंने मेरे रिश्तों को मैंने कभी कभी देखा, कभी मैंने उन्हें अनदेखा, कभी मैंने नजरअंदाज किया, या कभी मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, या कभी मैंने उनसे दूरी बनाए रखी। तो ये कुछ ना कुछ कारण है जो हमें ये बदलाव आता है। तो ये बदलाव आया तो हमें ही ठीक करना है। ये बोलते हैं ना, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो हमने कैसे अपने रिश्तों को मधुर बनाना है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, कैसे बना सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि कितनी प्यारी सी बातें इन्होंने सिखाई है। जितनी बातें भी हमें कभी कड़वी याद आती है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया है, या किसी ने कुछ किसी को हमने भी कभी कुछ बोल दिया है, जाने अनजाने में भी हमने कुछ कभी बोल दिया है। तो पहले तो हमने क्या करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये गलती मेरे से हुई, या कुछ भी हुआ है, कुछ भी कारण हुआ है, तो कौन सा कारण भी हुआ है तो पहले कबूल है मुझे, हाँ कबूल है। और फिर हमें, मैं क्या छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इन चीजों को मैं समझने के लिए तैयार हूँ। तो हाँ, मैं मेरे लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो अपनी रिलेशनशिप को हम कैसे ठीक करें। तो पहले तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं, हम कितने ग्रैटिट्यूड करो, कितना उनका काम करो, तो भी हमें उसमें फायदे नहीं मिलते हैं। कभी ना कभी हमें उसमें कुछ ना कुछ सुनना भी पड़ता है। तो हमने यहाँ पे समझा है, समझना है, सभी के स्वभाव अलग अलग है। हम सब भले अलग अलग है, लेकिन हम अपने स्वभाव से अलग अलग है, लेकिन हम सोल लेवल पे एक ही है। कैसे कैसे कहते हैं कि सोल लेवल पे हम वन हैं। हम एक ही परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं। पर हम सब का स्वभाव अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, फीलिंग अलग है। पर हमने समझना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मैंने ही वो रिश्तों को चूज किया है, उन मेरे ही उन रिश्तों को मैंने ही बनाया है या बिगाड़ा है। कभी न कभी, कभी हम कंप्लेन करते हैं, एक कंप्लेन किया यानी आप देखो 10 खड्डे आपके तैयार है उस रिश्ते में। फिर कभी चाहे उस रिश्ते में या तो दूसरे रिश्तों में भी वो खड्डे तैयार हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर कभी न कभी हमने अनजाने में कभी तो कुछ किया है। तो अगर ज्यादा किसके खड्डे भरे हैं, यानी रिश्तों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी कुछ भी चीजें नीचे ऊपर है, तो हमने क्या करना है, पहले तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है। और आज रोंडा बन से हम सीखेंगे मैजिक बुक द्वारा कि और हम क्या करें। एक तो हम फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा टिप है कि हम लोग रात को सोने के वक्त ऊपोनो ओपोनो करके सोएं। जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ, जाने अनजाने में मैंने कभी ना कभी कोई रिश्तों में कुछ अनबन की है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण हुई है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेती हूँ। और मैं अभी उस जिम्मेदारी से मैं अपने आप को हील करके अपने रिश्तों को मैं हील करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, हम एक प्रोसीजर भी करते हैं, जैसे रोज अफर्मेशन करते हैं, वाह मेरे प्यारे रिश्ते हैं, मेरे रिश्ते तो कितने प्यारे, बहुत ही मधुर है।
और तीसरा हमने अभी समझना है कि कभी हम मिरर वर्क भी करना है, जैसे ये मिरर लेके हमेशा बैठना है और हमेशा जब भी समय मिले तो खुद से प्रेम करना है। तो खुद से जब भी हम प्रेम करते हैं, खुद को हम जब भी देखते हैं, बोलते हैं वाह प्रिया, यू आर अमेजिंग, तुम कितनी प्यारी हो, तुम तो कितने रेस्पेक्टेबल हो। तो जब भी हम अपने लिए बोलते हैं तो बाहर हम कभी भी जाएंगे तो हमें रिश्तों में भी वही सुनने को मिलता है। अगर हम अपने आप को अगर कोसते हैं, तुम कैसी हो, कैसी दिखती हो, तुम नाटी हो, तुम गोरी हो, पतली हो, क्या कैसे भी हो, कुछ भी बोलते हैं, या मेरे बाल अच्छे नहीं है, अपने आप को अगर हम ब्लेम करते हैं तो हम बाहर जाते हैं तो जो अंदर वो बाहर, जो अंदर वो बाहर। तो देखेंगे कि आपको जो बोलेंगे अपने लिए, आपको वो ही सब कुछ बाहर मिलेगा। और कभी कभी हम रिश्तों में देखो क्रिटिसाइज करते हैं कि कोई रिश्ते में ज्यादा करके टोकम बाजी करते हैं, या किसी को क्रिटिसाइज नीचा दिखाना, या कोई अपने पास आता है तो हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, पर ऐसे नहीं सोचते हैं कि यहाँ से अगर मैं उठी तो मेरे पीछे मेरी भी बातें निकलेगी। तो हमने समझना है कि हम अगर क्रिएट करते हैं कोई चीजें, तो हमारे लिए भी वो चीजें क्रिएट होती है। और दूसरा हमने अगर हमें रिश्ते अच्छे करने हैं, प्यारे करने हैं, तो हमें विजुलाइज भी करना है। विजुलाइज करके हमें देखना है, वाह पहले कितने प्यारे रिश्ते थे, हम साथ साथ पिकनिक पे जाते थे, घूमते थे, एंजॉय करते थे, हमारी मेमोरीज कितनी है। वो फोटोग्राफ्स लेके अगर हम अपने उन पलों को याद करते हैं कि कितनी खुशी के समय थे, हम एक दूसरे को देख के कितना खुश होते थे, और हम साथ में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसको कुछ हम कुछ चीजें लेते हैं खाने के लिए तो एक दूसरे को खिला रहे हैं, किसको एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो एक स्टोरी की तरह आप अपनी मेमोरीज को याद करके उनको एक स्क्रिप्टिंग बनानी है, और आप क्या चाहते हैं उन रिश्तों में उसके लिए आप विजुलाइज करें, तो भी हम अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने समझा है कि हमारा जो मूल सोर्स है एनर्जी, हमारा रिश्ते, वो है हमारा माता पिता। माता पिता का अगर हमने बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद किया, बोलते हैं ना, मैं बहुत ही प्रेम से अपने रिश्तों को बहुत ही प्रेम से उन्हें याद करती हूँ, मेरे माता पिता ने क्या क्या मेरे लिए किया है। तो उन सोर्स एनर्जी जो बोलते हैं कि हमारे जो रूट है, जैसे पेड़ के पौधे के जो रूट होते हैं, जो जड़ों में हम पानी डालते हैं तो पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, वैसे हमारे माता पिता हमारे रूट है। तो उन रूट में जब भी हम नीचे पानी डालते हैं तो जो सतह तक उसका पानी जाएगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपने आप को रिश्तों में और ग्रो होते जाएंगे। और ये एक सीक्रेट फार्मूला है। क्या फार्मूला है? अप्लाई दिस सीक्रेट, आस्क बिलीव एंड रिसीव। ये आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर डाल दो कि वाह मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हो गए, मैं तो बहुत ही अबंडेंस में जी रही हूँ, मेरे रिश्ते मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलता है मेरे रिश्तों में। तो अगर हमने ऐसे भी उन्होंने उनको याद किया और आस्क बिलीव एंड रिसीव यूनिवर्स को बोल दिया, मुझे तो मेरे ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मैं विश्वास करती हूँ, और वाकई में मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। अगर मैं बोलूंगी नहीं, और मेरे रिश्तों में अगर कंप्लेंट डालती रहूंगी हमेशा, तो याद करो, अगर हमारी एज अभी 40 इयर्स है तो हर दिन आपने अगर 10 कंप्लेन की है रिश्तों के बारे में, तो एक महीने में आप अगर काउंटिंग करेंगे 10 कंप्लेन एक दिन में, तो एक महीने में आप देखेंगे कि 300 आपने कंप्लेन की है। तो 10 × 3 300 कंप्लेन हो गई। ऐसे ही आप 40 साल के हैं तो आप काउंट करो कितनी आपने कंप्लेन की है। तो आपको उन रिश्तों के लिए उतना ग्रेटिट्यूड करना है, और उतना ही अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड करना है। एक बार लिखने को बैठेंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ आपको ग्रेटिट्यूड करना है। जब भी आप इतनी ग्रेटिट्यूड करते हैं तो ही आपको उसका, बोलते हैं ना, जो आपके खड्डे बड़े हुआ म्हणजे खाली है, खड्डे एकदम डीप है, तो वो आप भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। और एक आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं इसके साथ में। विजन बोर्ड में आप लिखो, आपने उसको क्या करना है विजन बोर्ड में,
आपने अपना विजन बनाना है कि उन रिश्तों में आपने क्या क्या पाया है, क्या क्या आपको मिला है। और उस उन रिश्तों में आप देखो कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। यानी पहले तो आपकी जो मेमोरीज है वो उसको पिक्चर लगाइए, कितना आप हंस रहे हो, खुश हो, और उनके साथ में आपने क्या क्या एंजॉयमेंट किया है। तो वो ही वापस से आपको चाहिए। तो ऐसा विजन बनाओ कि आप खुश है, आप स्क्रिप्टिंग बनाओ उसके लिए, आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आपका बेटे के साथ कोई रिश्ता हो, चाहे अपने रिलेटिव्स में कोई हो, या अपने पति के साथ हो। जो भी आप रिश्ता चाहते हैं तो आप देखो, उसको आप प्यार से उसको बना सकते हो। अभी यहाँ पे हमने समझना है कि उस रिश्ते में जो लविंग हॉलीडेज है, जो लविंग पिक्चर्स है, जो आपने एंजॉय की है, कहाँ कहाँ पे घूमे हैं, और एक दूसरे को ओकेशंस, फंक्शंस, वो मोमेंट याद करके जब भी आप उसको बहुत ही प्रेम से याद करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपको जीवन में चाहिए वो वापस से मिलेगा। और आप इमेजिन करिए, 8 मिनट की जो पिक्चर बनाए के अगर आप उसको विजुलाइज करेंगे, आंखें बंद करके और अलार्म लगा के, कि वाह ये मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हो गए हैं। तो आगे आप अभी हम समझेंगे कि अपने रिश्तों को और अच्छा मधुर बनाने के लिए ये रौंडा बन हमें क्या सिखाना चाहती है। आज का चैप्टर इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है कि आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारी नियमतें छुपी है। उनको सिर्फ हमें परखना है और पकड़ना है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, एक घर में जैसे कि फोटो फ्रेम्स रहते हैं, सभी के घर में कुछ ना कुछ फोटो फ्रेम्स रहते हैं। तो ये वहाँ पे जैसे लैम्प चल रही है, और इसके ऊपर, फोटो के ऊपर स्पार्कल्स है। तो ये मेमोरीज है, कभी ना कभी हमारे रिश्ते वो इतने प्यारे थे, पर आज उसमें कुछ दरार आ गई है, पर हमने उसको चूज किया है कि हमने उसको ठीक करना है। तो कैसे? कभी हमने जीवन में आपको खुद देखना है कि मैंने उन रिश्तों में कभी क्या बोल दिया है, ऐसे कौन से शब्द मैंने बोल दिए हैं। कभी कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, या कभी आप खुद को भी देखो, कभी आपको किसी ने स्कोल्ड किया, यानी आपको कुछ गुस्सा किया, और आप किसी को कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी आपको कुछ किसने डराया, धमकाया, या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है। या आपने देखा कि कभी कोई इंसल्ट किया है आपको, और आपको कभी कुछ बोला है कोई चीज के लिए कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप जाओ यहाँ से, आपके लायक नहीं है ये चीज। अगर ऐसे भी शब्द बोले गए हैं, या कुछ नेगेटिव शब्द बोले गए हैं, या कुछ एलिगेशन लगाया है जीवन में देखो, हमारे रिश्तों में कभी कभी एलिगेशन भी लग जाते हैं। कब हमने कुछ किया नहीं रहता, लेकिन कोई ना कोई सामने वाला अगर कुछ ऐसा कर देता है, बोलता है आप ही ऐसे हो, तो हमें वो उसका नेगेटिविटी के रिलेशनशिप में आ जाती है। पुअर अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हमने कभी अंडरस्टैंड नहीं किया है, या कोई कम्युनिकेशन में देखो डिस्प्यूट आ गया है। और फ्रेंडशिप में भी देखेंगे कि मतलब के रिलेशन में है, या कोई रिश्ता ऐसा मतलब का है। कभी कभी ना वो हमें लगता है कि वो हमें यूज कर रहे हैं। तो कभी कभी वो कोई रिश्ता हमें कुछ सबक सिखाने के लिए आता है, या हमने चूज भी किया होता है। जैसे स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखेंगे कि हमारे कर्मों के हिसाब किताब से, हमारे लेन देन के हिसाब से वो रिश्ते हमारे साथ आते हैं। और इतनी प्यारी एक बात मैंने समझी है कि हमारे 4 प्रकार के रिश्ते होते हैं। ये मेरा आउट ऑफ द वे थोड़ा मैं नॉलेज बता रही हूँ जो मैंने समझा है अभी तक। पीएमसी में हमने कितनी बार हमने क्लासेस अटेंड की है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो रौंडापन का तो है कि ग्रैटिट्यूड करो, हर रिश्ते में ग्रैटिट्यूड करो। पर कभी कभी ऐसे हमने समझना है कि 4 रिश्ते हमारे रहते हैं। एक तो हमारा बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, या अपने बच्चे। ये अपने ब्लड रिलेशन के रहते हैं, बायोलॉजिकल रहते हैं। और जो पति का रिश्ता है वो दूसरे घर से आए हुए, लेकिन हमारा उनके साथ जो बोलते हैं ना, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो एक अलग रिश्ता होता है। और उसके साथ में पति के जो रिश्ते आते हैं हमारे जीवन में, उसे जैसे कि हमारी ऑर्डिनरी भाषा में बोला जाता है इन लॉज।
पर हम यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की भाषा में इन लॉज नहीं बोलते हैं, इन लव्स बोलते हैं। ये हमारे प्यारे रिश्ते हैं जो हमारे प्यारे पति के थ्रू हमारे पास आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे हमें अपने माता पिता ने इतना प्रेम से हमें बनाया है, उन्होंने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, या 9 महीने पहले गर्भ में रखा, हमारे लिए जो जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, वैसे ही हमारे जो सास ससुर है, उन्होंने भी उनके बेटे के लिए इतना सब कुछ किया रहता है। या वाइस वर्सा, अगर आप पुरुष है तो आपके माता पिता ने बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस की है आपके लिए, बचपन से लेके अभी तक। और आपकी वाइफ जो है उसके भी माता पिता ने उनके लिए कितना न जीवन में, बहुत प्रचुर मात्रा में बोलेंगे ना, उन्होंने भी बहुत सारी सेक्रीफाइस की है। तो आप बोलो कि वाह, मुझे तो प्यारा परिवार मिला है, और मेरा प्यारा पति जो मुझे मिला है, उनका प्यारा बेटा है जो मुझे पति के रूप में मिला है। और पुरुष भी बोल सकते हैं, वाह, मुझे प्यारी जो मेरे उनके माता पिता की प्यारी बेटी है जो मुझे पति पत्नी के रूप में मुझे मिली है, तो मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे जब भी हम एक दूसरे के लिए लेते हैं तो फिर हम देखेंगे कि हम अपने आप को समझेंगे कि वाह, कितने हमारे रिश्ते अच्छे होते जाएंगे। तो तीसरा रिश्ता जो बोलते हैं ना, दूसरा रिश्ता, ये तो रिलेशनशिप के हिसाब से आता है। तीसरा रिश्ता जो हमें मिलता है वो रहता है हमारे, जैसे कि फ्रेंड्स रहते हैं, सहेलियां रहती है, जो हमारे हर दुख सुख में हमें हमेशा साथ रहते हैं। हम उनके सामने कभी भी अपना कुछ इन एंड आउट बोल सकते हैं, दुखड़ा रो सकते हैं, और वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो सहेलियों का रिश्ता या तो मित्र का रिश्ता ऐसा है कि हमेशा सपोर्ट करते हैं। और जो तीसरा रिश्ता है, जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं, जैसे मम्मी की तरफ से मासी, और या पिताजी की तरफ चाचा चाची, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, मम्मी की तरफ से मामा मामी। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे जीवन में आते हैं। और एक रिश्ता हमें बाद में जो होता है, जो शत्रु का रिश्ता, वो शत्रु बोलते हैं कि वो हमेशा आपको देखेगा कि मैं कैसा इसको नीचे गिराऊं। आपने कभी भी देखो कैसे रिश्ते होते हैं, कभी आपने कोई प्रॉपर्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपसे किसी ने पैसे लिए, उन्होंने रिटर्न नहीं किया, तो वो रिश्ता कैसे बिगड़ गया, या फिर वो कैसे शत्रु बनते हैं। और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती है ना कोई कोई रिश्तों में, तो फिर हम अपने आप को क्या करते हैं, उसमें दुखी महसूस करते हैं। कभी कोई चीज डिसरेस्पेक्ट मिली है, कभी बोलते हैं कि हमने हमारे साथ में किसी ने, जो नेबर्स है, उनके साथ हमारा रिश्ता कभी कैसे मधुर रहता है, कभी कैसे रहता है, कभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, या कभी बहुत जोर से कोई बात कर जाता है, कोई डिस्टर्ब करके जाता है। तो हम देखेंगे कि हम कब कैसे अपने आप को उस लेवल से बचा सकते हैं। तो एक बोलते हैं ना कि हम अपने आप को हमेशा खुश रखना है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को खुश रख सकते हैं, अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। तो आज का 15 दिन का जो टॉप डे है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो यदि आपका कोई संबंध टूट गया है, या कोई मुश्किल आ रही है, या कोई दिल टूट गया है, या किसी द्वेष में हो, या किसी ने आपके ऊपर दोष मढ़ दिया है, यानी कुछ एलिगेशन लगा दिया है, या इसके बदले में देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है, तो आप कृतज्ञता के जरूर जरिए आप बदल सकते हैं उन रिश्तों को। अगर आपने उस रिश्ते के लिए कृतज्ञता की है, मुश्किल से मुश्किल संबंध भी जादू से बन जाएगा। चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, या भाई बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, या कोई साझेदार हो, कोई व्यापारी जो आपके साथ काम कर रहा हो, पार्टनर हो या बॉस हो, या आपका कोई क्लाइंट हो, व्यवसायिक व्यवसायिक ग्राहक हो, या आप देखेंगे ऑफिस का कोई सहयोगी हो, इवन कोई आपके रिश्ते में कोई भी हो, सास ससुर हो, या मित्र हो, या पड़ोसी हो, तो कोई इन लव्स का भी रिश्ता है तो उसको भी आप मधुर बना सकते हैं।
असल में हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है तभी एक चुनौती पूर्ण आती है। चुनौती आती है तो लगभग हमारे सारे मामले देखते हैं ना, कि जरा सी भी हमने अगर कभी किसी को कृतज्ञता नहीं की है, हमने बहुत कंप्लेन की है, उन समस्याओं को लेके हमने किसी के ऊपर दोष डाला है या किसी ने हमारे ऊपर कोई दोष डाला है, अर्थ में ही देखेंगे कि हमारे रत्ती भर अगर कृतज्ञता नहीं होती है तो दोष देने से क्या होता है? कभी भी कोई संबंध बेहतर हुआ है क्या? कभी हम किसको क्रिटिसाइज कर लिया, कोई दोष भी दे दिया, तो हमने कभी ब्लेम कर दिया। ब्लेम गेम भी कितनी होती है रिश्तों में। तो वो रिश्ते अगर हमने देखे तो इतनी ब्लेम गेम होती है, तो हम उस रिश्ते को का क्या करते हैं? कहते हैं कि ऐसे रिश्ते से तो दूर जाना ही अच्छा। लेकिन यहाँ पे रौंडाबन हमें बताती है उस रिश्ते के लिए भी आप धन्यवाद करो। आपको किसी ने दोष दिया है तो भी धन्यवाद करो, किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो भी धन्यवाद करो। क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग सभी से सबक सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम उनसे सीखते ही हैं। तो जब भी हम देखेंगे कि चाहे वो वर्तमान संबंध वर्तमान का हो या अतीत का हो या दूसरे व्यक्ति की दुर्भावनाएं हो या कुछ भी हो, ऐसे देखते हैं कि ऐसा जो जिसमें भाव भी खत्म हो गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल भाव नहीं है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो आपको यहाँ पे हमें समझना है, ये मुझे भी समझना है, आपको भी समझना है, कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को कैसे हर्ट करता है या हाँ, उसको कुछ बोलता है, तो यहाँ पे बताया गया है, गौतम बुद्ध जी ने कहा है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे के पकड़ने के जैसा है। जैसे आप उसे उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के लिए के इरादे से आप उठाते हो, पर जलते तो फिर पहले ही आप है। तो गौतम बुद्ध जी ने कितनी अच्छी बात ये हमें समझाई है, कि हम उस अंगारे को लेके पकड़ के हम चलते हैं और बोलते हैं ये अंगारा तो मैं फेंकूंगी आज, मेरे मुझे किसी ने तकलीफ दी है उसके ऊपर मैं फेंकूंगी। तो देखो, पहले जो भी हम अंगारा उठाते हैं तो पहले तो खुद का हाथ जलाते हैं और बाद में दूसरे को जलाते हैं। तो दूसरा तो जलेगा या नहीं जलेगा, हट जाएगा, साइड हो जाएगा, बच जाएगा, लेकिन आपका तो हाथ जलना ही है। ये तो 100% है, तो पहले आप जलते हैं। तो इस क्रोध के अंगारे को हमने हाथ में लेना ही क्यों, हमारे जीवन में लाना ही क्यों? तो इतनी प्यारी बात हमने समझनी है कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अगर बुरी भावनाएं हमारे जीवन हमारे हमारे पास आती है, हम कभी ऐसा फील भी करते हैं, तो ये आपके जीवन को जला देगी। और इतना ही समझना है कि कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। जब भी हम कृतज्ञ हो जाते हैं उन भावनाओं के प्रति, उन रिश्तों के प्रति, तो हमारा रिश्ते मधुर तो होते ही हैं, हमारी भावनाएं भी पॉजिटिव हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, देखो हम पति के लिए भी कितनी सारी बातें सबको बताते हैं, माँ को बताएंगे, बहन को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, कितनी उनकी बुराइयां करते हैं, जहाँ यहाँ के उन्होंने उनके वजह से हम अपने बच्चों के माँ बन पाए हैं। तो कभी ये हमने सोचा है कि उन उस पति के लिए हमने कितने संबंध में मनमुटाव लाए हैं? तो जब भी हम उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो पहले तो ये सोचो, बच्चों के चेहरे देखो, अपने बच्चों के लिए एहसास करो कि आपका अगर जीवन साथी नहीं होता तो आपके आप माँ कहलाने के लायक होते या मातृत्व तो मिलता क्या वो? और यहाँ पे बताया जाता है कि दुनिया ही नहीं होती, बच्चों के जीवन से आपका कीमती उपहार एक एक ही है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके लिए भी आप सोचें। कभी एक यहाँ पे मुझे याद आती है, तो जीवन साथी की है, कि जैसे कि जीवन साथी को हमने धन्यवाद करना है। उस दिनों को याद करिए जो मेमोरी है आपके जीवन में, जब भी आप नई नई शादी करके आप अपने ससुराल आए थे, तो तभी कैसे आपके रिश्ते थे, कितने प्यारे थे, उन वो ही आपको सब रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग करवाते थे और कितना प्रेम से वो सब रिश्तों को सुलझा देते थे। तो हमने भी समझना है कि वैस ऐसे टाइम में उन्होंने जब भी आपका साथ दिया, तो क्या अभी ये रिश्तों को आपने कभी गैर समझ किया? आप इससे हमने और समझना है, हर वक्त उनके लिए कृतज्ञता करते रहने से हमारे जीवन में और मधुरता आएगी। ये तो जादुई नुस्खा है, जो हम देते हैं वो पाते हैं।
बोलते हैं ना, जो बोएंगे वो ही मिलेगा। अगर मैं कृतज्ञता करूंगी, धन्यवाद करूंगी, तो यूनिवर्स सुन रहा है। तो हाँ, आप जो दे रहे हो, तो जैसे एक बोलते हैं ना, एक खिलौना रहता है, वो हम लोग आसमान में ऐसा फेंकते हैं बूमर करके, और वो वापस हमारे पास लौट के आता है। तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में हमने ही कुछ दिया है जो हमारे पास लौट के आता है। फिर बोलते हैं, अरे वो मैंने तो नहीं दिया। अगर हम एक बॉल लेते हैं और वो उछालते हैं दीवार पे, तो जो इंटेंसिटी के साथ हम फेंकेंगे, और वो ही इंटेंसिटी के साथ हमारे पास वो लौट के आता है। फिर मैं बोलती हूँ, अरे ऐसे इतनी गति से तो मैंने कुछ बोला नहीं था, तो आपके पास इतना गति से आया, यानी आपकी वो, देखो, हम लोग बैंक में भी कुछ अमाउंट डालते हैं तो हमें वो इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट के लिए हम खुश होते हैं। पर यहाँ तो आपका जो रिश्तों में आपने दिया है वो भी इंटरेस्ट के साथ सूद समेत आता है। फिर बोलते क्यों है, नहीं ये वाला इंटरेस्ट मुझे पसंद नहीं है। तो आपने समझना है, मुझे समझना है, यदि रिश्ते रिश्ते खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है और आप दुखी है, आप उसके दर्द से उबरने के लिए आपको क्या करना है, एक जादुई तरीका इस्तेमाल करना है, वो है कृतज्ञता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इसका इस्तेमाल करके आप अपने जख्मों को भी मरहम लगा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक जख्म है उसको कुरेदते जाते हैं, कुरेदते जाते हैं। तो वो उसको जितना हम लोग कुरेदे कुरेदे गए, तो उतना वो जख्म बढ़ते जाएगा। फिर बोलेंगे, अरे जख्म बढ़ नहीं रहा, तो फिल नहीं हो रहा है, इतनी मरहम पट्टी हो रही तो भी नहीं। पर आप कुरेद कितना रहे हो, कितनी बार वो रिश्ते के लिए आपने उसको कुरेदा है, कितनी बार उसको जख्म को आपने हिलाया है। तो आपको समझना है, मुझे समझना है, उन रिश्तों को हमने कैसे रूपांतरित करना है या चेंज करना है। तो वो है कृतज्ञता द्वारे, कृतज्ञता की मरहम पट्टी करें। आओ सभी हम मिलके कृतज्ञता की मरहम पट्टी करनी है। तो ये हमने समझना है। आगे हमने यहाँ पे समझना है, कोई भी आपका माता पिता का प्रसंग, किसी भी आदर्श मिसाल है, आप अपने माता पिता को देखिए, उन्होंने कितना अनकंडीशनल लव आपके साथ किया। तो क्या हम भी अपना अनकंडीशनल लव किससे करते हैं? अपने बच्चों के साथ तो करते हैं, तो दूसरों के साथ भी हम अनकंडीशनल लव रखना है। माता पिता का बोला जाता है एक प्योर लव है, तो रियली में तो वैसा प्रेम हमें सभी से रखना है। माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से देखो आप, प्रेम हो गया था, और एक पल में मिले और तभी से उन्होंने साथ में रहे, एक दूसरे के लिए कृतज्ञ थे, और फिर विवाह भी किया, साथ में रहे उन्होंने, जैसे साथ में रहे तो उनका विवाह बहुत ही सफल था, सुखद था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बताया है इनके पिताजी के बारे में, इनकी पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। हमारे भी जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, कभी कभी देखा है। तो कभी न कभी हमें वो पीड़ा महसूस होती है। तो यहाँ पे देखो, उन्हें जब भी पीड़ा महसूस हुई, तभी उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, और अथाह दुख और दर्द से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अतीत की जो शुरुआत में जो खुशी के पल थे, उसके लिए उन्होंने जब भी पिताजी के साथ रह के इतने दशक बिताए, वो इतना प्रेम से उन लोग आपस में प्रेम में रहे, तो हर कदम पे उन्होंने जो प्रेम और भाव समझे, तो उनको सबको कृतज्ञता महसूस की। तो रॉन्डाबन ने अपने पिताजी और माता पिता के बारे में यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं, तो हमें भी वो बता रही है कि हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर रिश्ते में हमने अपने आप को कृतज्ञता का पाठ पढ़ाना है। और तलाश करने लगी, उनकी मम्मी भी बाद में तलाश करने लगी भविष्य में भी, कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे कृतज्ञता के लिए तैयार कर रही है। तो उसने बड़ा कदम उठाया और उन्होंने हर चीज के लिए धन्यवाद किया अपने माता पिता का, अपने पति के लिए। और उन्होंने बताया, पिताजी जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने एक बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए समय नहीं था, लेकिन जब भी एक साहस को उदन म्हणजे वो साहस पूर्ण एक जो कदम उठाया उन्होंने, तो अपने सपनों को जादुई तरीके से उन्होंने पूरा किया। तो उनको जैसा सैलाब हो गया, जैसे उनको वापस से वो खुशियां आ गई, और कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया।
तो यानी पहले जब भी वो कंप्लेन के मोड में थी, तो उसे हमेशा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, ब्रेकडाउन्स आ रहे थे। लेकिन जब भी उसने कृतज्ञता का प्रैक्टिस किया, तो उनके जीवन में अबंडेंस में सब वो जादुई से उसका जीवन बदल गया। आज इस जादुई अभ्यास के अंगारे की तलाश करते हुए, उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं। आप भी देखिए, मैं भी मेरे जीवन में देखूंगी कि क्या अपने जीवन को जला रहा है। कृतज्ञता द्वारा आप सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई मुश्किल हो, सूर्यग्रस्त हो या टूटा हुआ संबंध चुने और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप क्या कर सकते हैं? क्या उसके अपने जीवन में जो वर्तमान में है उससे क्या कैसे बना सकते हैं? और कोई संबंध जो है, जो अतीत में टूट अच्छा था लेकिन अभी टूट चुका है, तो आपको भविष्य में उसको कैसे बनाना है? तो आज बैठ जाएं और जिस भी व्यक्ति को आपने चुना है, आप चाहिए तो अपने जीवन के आसपास में देखिए, 10 12 या 8 या 5 जो भी आपके जीवन में टूटे रिश्ते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और अपने बारे में सोचें, उन चीजों की सूची बनाएं कि पहले वो रिश्ता कैसे था। हर एक के बारे में, एक एक जन के बारे में आप देखिए, कौन सी परिस्थिति की वजह से वो रिश्ता टूटा या ब्रेकडाउन में आया। तो पहले उनके क्या गुण थे वो भी लिखना है, पहले समझ लीजिए कि उसमें क्या गुण थे, वो नोटिस करके लिखना है। और फिर वो लिखते लिखते आपको याद आएगा कि उन्हें तो कितनी, उनमें कितनी अच्छाइयां थी, और हमने है कि उनकी वीकनेस पकड़ के रखी है। यहाँ पे जादुई अभ्यास के बारे में यह नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। हम नहीं बोलते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर हमने सिर्फ एक ही समझना है कि हमें क्या चाहिए, हमें सब रिश्तों में मधुरता चाहिए। तो बस आपके सामने वाला कैसा भी हो, कैसा भी रिश्ता हो उसका, और हमें उसके उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एज दे आर। यू कांट चेंज एनीबडी। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, पर आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप उस रिश्ते में क्या चाहते हैं उसका विजन बोर्ड बना सकते हैं। तो कैसे भी हो, आप उसको, उस विचार को, आप उस संबंध को क्या उपचार करना है, कैसे करना है, इसके लिए आपको खुद के लिए करना है, ना कि दूसरों के लिए। क्योंकि ये अंगारा जो आपने पकड़ के रखा है, आपको छोड़ना है। आपको उसको पहले पकड़ने से पहले ही समझना है कि अरे ये तो मुझे जला रहा है। तो पहले ही उसको छोड़ना, उसको पकड़ना ही नहीं है। और अगर पकड़ा है तुरंत छोड़ दे, और फिर उसे कृतज्ञता की मलहम लगाए। तो आओ आगे हम मिलके आगे बढ़ते हैं। हर संबंध में सोना छुपा है। हाँ सही में, मुझे भी समझा, बहुत देर के बाद समझा। जब ये बुक मैंने पढ़ा, जब भी मैंने रोंडा बंद को समझा कि उन्होंने हमें कितना प्रेम से कितनी सारी बातें इतनी क्लियरिटी से समझाई है। तो हमने समझना है, उन सारे संबंधों में, जीवन में समृद्धि बनाने के लिए मुझे उस सोने को खोजना है। और उस खोज, उसे सोने के ढेरे ढेरे की खुदाई करनी है, और खोज ले, और उस व्यक्ति के नाम संबोधित करें और वाक्य कृतज्ञता पूर्ण बोलते जाइए। मैं डैश के लिए उसका नाम लीजिए। उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। क्यों? आपको अभी देखो, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे रोंडाबन बता रही है कि पॉल के साथ में बिताए गए जी समय के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। उनका जो विवाह टूट चुका है, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखा। अभी वो अपने पॉल जो उनका पति है उनके बारे में बता रही है। तो पहले उनके विवाह जो था बहुत अच्छा था, लेकिन टूट गया कुछ कारण से। बहुत कुछ सीखा उसने, और अधिक समझदार बनी। और उसने क्या बोला, हमारे विवाह में मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में करती हूँ। पॉल के हर एक चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, और हमारे वैवाहिक जीवन में सफल बनाने के लिए। क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में का जो अर्थ है, उसमें वाकई मैंने कोशिश की थी। वो बता रही है पॉल के बारे में, उन्होंने वैवाहिक जीवन में कितना सफल जीवन था। 10 वर्ष की उनकी अच्छी लाइफ थी।
पॉल, मैं अपने बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना संभव नहीं थी। तो क्या हम भी अपने पति के बारे में ऐसे सोचते हैं कि हमें भी उनके वजह से बच्चे मिले हैं? और पॉल, मैं कड़ी मेहनत और अपने लंबे घंटों के लिए अपने प्रति कृतज्ञ हूँ, जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए हैं। देखो, हम हमारे पति भी कितना काम करते हैं, और काम करके जो फाइनेंस का उन लोग का हेल्प करते हैं, घर के लिए, घर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, उनकी जो खुशियां हैं उनको कैसे देना है, और उनको कैसे उनको अपने मुकाम तक पहुंचाना है, उनका करियर में क्या करना है, कितनी हमें मदद मिलती है अपने पति से। तो ये भी बता रही है कि परिवार को पालने के लिए उनके पति ने वो उसमें क्या क्या उन्होंने किया था, उसका वो गुणगान कर रही है, कैसे उन्होंने संभाला था और कैसे जिम्मेदारी उठाई थी। तो पॉल, हमारे बच्चों का बड़ा होते देखने में, कीमती पलों में हम साथ में रहे, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो हम भी अपने पति के लिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि उन कीमती पलों को, जब भी हम साथ में घूमे, पिकनिक पे गए, और कहाँ कहाँ लंबी यात्रा की, दूसरे हम लोग कितने पूरी इंडिया घूमे, या कहाँ पे हम लोग घूमने गए, तो हम अपने अपने उस रिश्ते के लिए कितना हम कृतज्ञ होना है कि हम हर खुशी के पल अब आपके साथ बिताए। तो अपनी पहली बार वो बता रहे हैं कि बच्चों को पहली बार बोलते देखते देखते उनको अवसर मिला, और आपके बात आ, आप जबकि आप अवसर से वंचित रहे। यानी वो बोलती है कि बच्चों के साथ उसने इतना प्रेम से व्यवहार किया, रहे साथ में, लेकिन उनके पति भले ही वंचित रहे, लेकिन उन्होंने कितना एंजॉय किया। तो पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में भी आपने मुझे सहारा दिया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो हम भी जब भी बीमार पड़ते हैं तो हमारे पति हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारा खाने पीने का ख्याल रखते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर की फीस तक भरते हैं, दवाइयां लेके आते हैं, समय पे खाने के लिए बताते हैं, याद कराते हैं, या तो खुद से खिलाते हैं। तो कितना हमें वो बोलते हैं ना, इतना प्रेम से उन्होंने संभालते हैं, तो हम क्या उनके लिए कृतज्ञता महसूस किया, बोले कभी उनके लिए? पॉल, मैं उस समय के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, जब मैं बीमार थी, और आपने मेरे बच्चों को पूरी तरह से संभालने के जतन किए थे। देखो, कभी कभी कोई पुरुषों को बच्चा संभालने नहीं आता है, तो भी उन लोग सीखते हैं, और धीरे धीरे देखो, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे भी पति बच्चों को कितना प्रेम से संभालते हैं। तो ये हमने समझना है कि उस रिश्ते के लिए हम कितना कृतज्ञ हैं। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ कि हमारे साथ बिताए, और हमारे जीवन में कई मौके आए थे। तो हर एक समय के लिए वो धन्यवाद करती है। हम भी अपने पूरे हर समय के लिए एक साथ रहने के लिए धन्यवाद करना है। पॉल, ये मैं कृतज्ञ हूँ कि हमारे बच्चे के पिता बने रहना चाहते हैं। तो उनका पति जो है पॉल, वो बच्चों के पिता रहना चाहते हैं, बोलते हैं वो। देखो, बाय बाय द बोलते हैं ना, हमें बायोलॉजिकल पेरेंट्स का नाम तो मिल जाता ही है। तो वैसे ही इनके बच्चों का नाम किसका दिया हुआ है? पति का नाम दिया हुआ है, उनके पिता का नाम दिया हुआ है। तो वैसे ही हमारे बच्चों को भी किसका नाम दिया है? अपने पति का, हमारे पति का ही नाम दिया हुआ है। तो उनके लिए हमें कितना कृतज्ञ होना है। तो पॉल, मैं आपके सहारे के लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को जो देना चाहते हो, मैं जानती हूँ कि हमेशा वो उतने ही मायने रखता है जितना कि वो मेरे लिए। तो हमारे बच्चों के लिए भी कितना वो कुछ देते रहते हैं, तो हम उनके लिए कितनी कृतज्ञता महसूस करनी है अपने पति के लिए। तो जब आप अपने 10 चीजों की कृतज्ञता की सूची बना लें, और उस व्यक्ति के संबंध के बारे में आप कितनी बेहतरीन महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे उस चरम बिंदु तक पहुंच जाएंगे जो आप चाहते हैं। हर व्यक्ति के बोलते हैं ना, मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, और उन भावना को आप नुकसान कर कर सकते हैं, क्योंकि उन भावनाओं से अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान होता है। तो हमने समझना है हर एक पर्सन में
कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है। तो आज से हम उनकी कोई भी नेगेटिव बात को देखा अनदेखा करेंगे, लेकिन हम अपने उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसका ही गुणगान करना है। तो हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे समझना है, इस अभ्यास को हम कई दिन कर सकते हैं। ये आपने कोई भी विकल्प चुना हो, कोई भी रिश्ता चुना हो, उसके बारे में आप लें और उसकी बुरी भावनाओं से बचें और कृतज्ञता का हमेशा प्रैक्टिस करें। यहाँ पे और बताया गया है कि संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता का जादुई जो शक्ति इस्तेमाल करते हैं। संबंध को चमत्कारिक ढंग से आप आपके सामने बदलता हुआ देखेंगे और धीरे धीरे जादुई ढंग से आप बदलते जाएंगे। आपके जीवन में देख आप अंदाज नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके जीवन में सब बदलाव आते जाएगा, वो व्यक्ति भी बदलाव बदलते जाएगा। ये अभी हम लोग प्रैक्टिस हमेशा करते हैं। आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग वॉट एवर यू गिवन इन माई लाइफ। तो हम जब भी ऐसे बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, आपके लिए मैं आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, आपको मैं बहुत सम्मान देती हूँ। और तो देखिए हमारे जीवन में वो कैसे चेंजेस आते हैं जब भी हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। यह बहुत ही लाभ मिलने वाला वो ये बोलते हैं ना जादुई नुस्खा है, वो हमने अपनाना है। यहाँ पे और एक बात बताई जाती है, कोई भी हम संबंध चुनते हैं, उस व्यक्ति में भले भले संपर्क नहीं है, भले वो रिश्ता दूर है, भले खुशी और शांति का हम लोग बोलते हैं ना दूर रह के भी हम उनके लिए जो अगर कृतज्ञता का हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमारे पास वो शांति का प्रवाह होगा और खुशी आएगी। और अन्य संबंध जो हमारे संबंध जो बोलते हैं ना बहुत टूटे हुए हैं एकदम, बोलते हैं वो एकदम ऐसे हो गए हैं भाई रस्सी अभी टूटने के कगार पे है, ऐसे रिश्ते भी हमारे जीवन में अगर है तो उसके लिए भी वो चुनौतीपूर्ण रिश्ता है, उसको तत्काल आप इस्तेमाल करें कृतज्ञता का जादुई नुस्खा। और मुश्किल बढ़ने से पहले ही आप रोक दें और फिर से उस संबंधों में मधुरता लाएं। यहाँ पे तो कोई भी रिश्ता हो हम कृतज्ञता द्वारा बना सकते हैं। पर कभी कोई रिश्ता आपके जीवन में देखो कोई सबक देने आया है, तो आप अगर कितना भी करो अगर वो नहीं बनता है, तो ऐसे रिश्ते आपसे आप देखेंगे खुद ब खुद दूर चले जाएंगे। ऐसे भी मैंने मेरे जीवन में रिश्ते देखे हैं जो हमारे जीवन में मायने नहीं रखते हैं। पहले कभी उनका हमारा अच्छा था, फिर कोई कारण से अगर उसमें मधुरता नहीं रही, टूट गए। और टूट के इतनी ऐसी रस्सी ढीली हो गई, इतनी कच्ची हो गई कि वो एकदम से टूटने लायक हो गई या टूट के बिखर गए। तो ऐसे रिश्ते हमने देखे हैं, वो रिश्ते कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। चाहे आपका कोई कलीग हो, ऑफिस में कोई पर्सन हो, हम लोग इतने साथ में खाना खाते हैं, बैठे हैं, सब करते हैं, तो कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, किससे हम दूर हो गए, वो रिश्ता हमारा टूट गया। तो हम कितना भी चाहे उसको बनाने की कोशिश की, तो अगर नहीं भी बन पाया, तो हम सरेंडर होके अगर उनकी अच्छाइयां ढूंढ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू किया, फिर आप देखेंगे अचानक से आपको पता चला वो पर्सन की ना प्रमोशन हो गई दूसरी जगह पे, या उनकी तबादला हो गया, ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, दूसरे शहर में चले गए। या कभी कभी ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके जीवन में उनका जो रोल है वो पूरा हो चुका होता है और खत्म हो जाता है। तो ऐसे कभी प्यारे रिश्ते भी होते हैं जो जिनका वो दूर चले जाते हैं, यानी उनको नेचुरल डेथ आ जाती है, तो वो वैसे भी होता है। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक द्वारा हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, अपने जादुई संबंधों को मधुर बनाने के लिए हमारे मधुर बनाने का जो नुस्खा है वो है ग्रेटिट्यूड। तो अपनी नियमतें गिने, रोजमर्रा की जो लिस्ट बनाते हैं सूची बनाइए, और अपने आप क्यों कृतज्ञ है उस नियमत के लिए, दोबारा उसको पढ़ें, उस नियमत के अंत में धन्यवाद कहें और उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता का महसूस करें। और आज इस टॉपिक द्वारा, इस असाइनमेंट के द्वारा आप देखेंगे किसी एक मुश्किल रिश्ते को लीजिए जो समस्याग्रस्त है, टूटा हुआ है, ऐसा कोई संबंध चुने और उसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं।
तो बैठकर उनके लिए 10 लिस्ट बनाए, सूची बनाए कि उसमें क्या अच्छाइयां हैं, उनके लिए आप उस व्यक्ति के लिए क्यों आप कृतज्ञ हैं। ऐसी 10 बातें लिखिए। जैसे उस रोंडा बन ने बताया, पॉल के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए 10 बातें लिखी। ऐसे उस रिश्ते के बारे में आप अपनी 10 कृतज्ञता महसूस करें और 10 नियमतें उनके लिए लिखें कि मैं इस रिश्ते के लिए मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। तो उनका नाम लिखिए और मैं क्यों उसके लिए कृतज्ञ हूँ लिखिए। तो ये आपको रोज ये प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आपका वो रिश्ता मधुर नहीं बन जाता। तो आज रात को सोने के वक्त आप अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई है उसके लिए आप जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इतना प्यारा ये लेसन है, बहुत ही प्यारा, मधुर। तो आप आज इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ प्रश्न है आज के टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हो, और अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। हर संबंध में सोना छिपा हुआ है। ये स्लोगन, ये जो दिया हुआ है ना, बहुत मुझे अच्छा लगा। हर संबंध में बहुत ही सोना छुपा हुआ है। हमने सिर्फ वो सोने को खोद के निकालना है। ये हमारे हाथ में है। यस। तो रिश्ते में कभी भी ये लास्ट में एक मैं बोलना चाहूंगी, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन, नो क्रिटिसिज्म, नो ब्लेम। सिर्फ 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 उन जख्मों को हमने मरहम पट्टी लगानी है। कौन सी? शुक्राना की, थैंक यू की, धन्यवाद की। अभी एक मुझे प्रश्न आया था। किसी ने पूछा था, सास और बहू का रिश्ता था। तो उसके बारे में जब भी उनके उनको मैं बताया गया कि आपकी सास ने आपको उनका इतना प्यारा बेटा जब भी आपके लिए दिया है, तो कितना आप उसके लिए कृतज्ञ होना है। देखो, हम अपनी चीज किसी को कुछ देते हैं क्या? वो सासू माँ ने, देखो उन्होंने, हम क्यों उसको सासू माँ बोलते हैं, वो उन्होंने अपना प्यारा पति, प्यारा बेटा आपको दिया है। प्यारा बेटा जो उनका आपको पति के रूप में दिया है, वैसे ही आप भी देखो, अगर बहू और बेटा दोनों साथ में बैठे हैं, कितना प्रेम से बात कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, अंडरस्टैंडिंग है। और हम है कि उनको कुछ कुछ बोल के, अगर उनके रिश्ते में अगर कुछ बोलते हैं, तो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खड्डे खोद रहे हैं। तो ये मैं उन सास को बोलना चाहूंगी, उन मम्मियों को बोलना चाहूंगी कि आप ये देखो कि आपका बेटा आपके अपनी पत्नी के साथ कितना खुश है, कितना प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहे हैं, तो ही उनके घर में जीवन में आपके पोते पोती आए हैं। और वैसे ही हमारी बच्चियों को हम बोलते हैं, हमारा दामाद लेके गया, उनके लिए भी बोलते हैं। तो हम अपनी बच्चियों को भी बोलते हैं, सास ससुर के बारे में अगर कुछ बोल दिया तो वो भी हम गलत करते हैं। कभी भी अपने को वो ऐसे रिश्तों में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है। अपनी बच्ची को अपने जीवन की जो जर्नी है खुद तय करनी है। उनके बीच में हम सपोर्टर बने, सलाहकार बने, पर न कि हम उनके ब्रेकर बने। उनको हमने कभी भी मरहम पट्टी लगानी सिखानी है कृतज्ञता की, न कि हमने उसमें उनको जख्म को कुरेदना सिखाना है। तो ये मुझे इतनी प्यारी सी और चीज समझ में आई इस रिश्ते के लिए, जब भी मैं ले रही थी तो मुझे इतना मन में अच्छा लगा। तो वाकई में ये रिलेशन का जो है बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हमने समझना है। आज हमने समझा है हाउ टू इम्प्रूव अवर रिलेशनशिप ओनली बाय ग्रैटिट्यूड, नो कंप्लेन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर किसी को कुछ बोलना है
तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस। यस प्रिया दीदी। यस। यस दीदी बोलिए। हाँ प्रिया दीदी, ये जो संबंध के बारे में आपने बताया, बहुत बढ़िया टॉपिक था। कि इन संबंधों को बनाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम वेट करते हैं कि मेरा सामने वाला अच्छा व्यवहार मेरे से करे, तब मैं अपना व्यवहार अच्छा करूंगी। यस। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर अगर एक उंगली के ऊपर कुछ ऐसी तकलीफ आ जाती है या फुंसी फोड़ा आ जाता है, तो उसको हम दूसरे का वेट नहीं करते हैं, हम खुद अपना साफ सफाई, डॉक्टर को ले जाना, डॉक्टर को दिखाना, मलहम लगाना, दवाई दवाई लेना, ये सब कुछ हम खुद करते हैं। यस। तो पढ़ाई तो हम इसकी जो है हम खुद कर रहे हैं ना, तो दूसरे का तो वेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही संबंधों के लिए भी हमें दूसरों के साथ व्यवहार, जब हम अपने आप से अच्छे व्यवहार खुद करेंगे, तब अच्छा और मधुर संबंध होगा। यस। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ हमें ही करना है, हमारे से ही स्टार्ट करना है। यस। तो जैसे ही रही प्यार की बात, जब हम उंगली को फोड़ा होता है तो उसको हम जोर जोर से कुरेदते नहीं है, उसको मलहम के रूप से धीरे धीरे अपने दर्दों के अनुसार जितना बर्दाश्त होता है, उतने तरीके से हम उसको प्यार से सहलाते हैं, है ना। यस। उसको ऐसे प्यार से सहलाते हैं, जैसा जैसा उसको रोज प्यार से सहलाते हैं, वैसे वैसे वो हीलिंग होके अपने आप ठीक हो जाता है। यस। तो ये हीलिंग हम अपने रिश्तों के साथ भी हीलिंग करें। कैसे हीलिंग करें? हम ग्रेटिट्यूड करके हीलिंग करें। राइट। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को। तो सभी बात करेंगे। आज इतना अच्छा टॉपिक था, मेरे अंदर में यही था कि मैं प्रिया दीदी को ये अपना अंदर का भाव बताऊंगी कि मेरे को ये ऐसा समझ में आया है। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।